गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाली प्रश्नावली कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था घन और घनाभ। कल हम प्रश्नावली 16.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके थे और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको ये कहा था कि बाद में समझा करके कराऊंगा। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न संख्या 5, बगैर ढक्कन का एक संदूक, बगैर ढक्कन का एक संदूक है, तीन सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, राइट। इसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई, इसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 146, 116 और 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करो। इसके अंदर पेंट कराने का खर्चा आपको ज्ञात करना है और पेंट कराने की दर ₹2 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, एक संदूक है जो लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी की मोटाई है 3 सेंटीमीटर। बाहर से बाहर की लंबाई ये वाली 146 सेंटीमीटर, मान लीजिए संदूक है, इसमें 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। तो अंदर से अंदर की चौड़ाई, लंबाई क्या हो जाएगी? जो ये व्हाइट पार्ट है, अतः अंदर की लंबाई, आंतरिक विमाएं है ये, अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 146 में से 3 ये घटा दो और 3 ये घटा दो। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? तो 2 गुणा 3 बराबर 140 सेंटीमीटर। ऐसे ही अंदर की चौड़ाई, अंदर की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 116 में से 2 बार 3 घटा दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये संदूक है, ये बाहर से बाहर की लंबाई है 146, इसमें ये 3 सेंटीमीटर मोटी ये लकड़ी लगी हुई है, मान लीजिए 3 इधर से गई, 3 इधर से गई, क्या बचा? 140, राइट। ऐसे ही ये चौड़ाई है बाहर से बाहर 116, 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए कवर है और 3 सेंटीमीटर इधर से है, 3 ये है और 3 ये है, तो 6 घटाएंगे 110 बचेगा। चूंकि इसके ऊपर यानी कि ढक्कन नहीं है, कवर नहीं है,
तो हाइट में से एक बार 3 घटेगा जो पैंदे वाला है, ऊपर तो कवर है नहीं। तो ऐसे ही बिना ढक्कन की यदि संदूक है तो अंदर की ऊंचाई के लिए बस यही ध्यान रखना है, क्या करेंगे 83 माइनस 1 इंटू 3। और ढक्कनदार होगा तो यानी कि मोबाइल के ऊपर भी कवर होगा तो 2 गुना 3 करेंगे और वो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर पहली बार। कई बार इसको 1.46 मीटर लिख देते हैं, कई बार इसको 1.46 सॉरी ये 80 आएगा मीटर लिख देते हैं। पर यह ध्यान दें कि सेंटीमीटर में अगर मोटाई दे रखी है तो आप सभी को सेंटीमीटर में बदलेंगे। हालांकि हमें प्रश्न में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन अगर मीटर में दिया होता तो हम क्या करते, उसको सेंटीमीटर में बदलते। यूनिट पूरे प्रश्न में एक ही चलेगी। दूसरी बात, अगर ढक्कनदार संदूक होता तो यहां 2 इंटू 3 घटाते। आगे बात समझ में। अंदर पेंट कराना है, मैंने कल आपको बताया था, पेंट कराना हो, कागज चिपकाना हो, संदूक पे कवर चढ़ाना हो, टंकी में प्लास्टर करना हो, कमरे में रंगाई पुताई करनी हो, तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। यानी कि किसी भी ठोस, किसी भी पिंड, किसी भी आकृति के अंदर की सतह को स्पर्श करते हुए चले या बाह्य सतह को स्पर्श करे तो निकलेगा क्षेत्रफल। और इस कमरे में कितने कार्टून रखे जा सकते हैं, कितनी हवा है, कितनी मेज रखी जा सकती है, कितनी बर्फ की सिल्लियां स्टोर में रखी जा सकती हैं, कितनी संदूक रखी जा सकती हैं, एक बड़े कार्टून में कितने चौक के डब्बे रखे जा सकते हैं, तो निकलेगा आयतन। आई बात समझ में। तो देखिए, चूंकि अंदर की ओर हमें पेंट कराना है, तो देखिए इसी प्रश्न में समझ लीजिए, संदूक को अंदर से पेंट करना है, इस मोबाइल को अंदर की सतह साफ करनी है, तो मेरा हाथ इसे साफ करेगा, राइट। बाहर से करनी है तो बाहर की लंबाई, बाहर की चौड़ाई और बाहर की मोटाई साफ होगी, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल मैं कवर कर रहा हूं। आइए आपके बात समझ में। और अंदर से होगा तो ये कवर नहीं रहेगा, ये जो मोबाइल का कवर है इस पर मेरा, अब जो मेरा क्षेत्रफल है वो आंतरिक क्षेत्रफल है मोबाइल का। समझ में आया आपका, ये आंतरिक क्षेत्रफल है। और जब मैंने इस पर कवर लगा दिया तो ये बाह्य क्षेत्रफल हो गया। ये बगैर ढक्कन का है क्योंकि कवर नहीं है ऊपर, और अगर कवर भी होगा तो ये ढक्कनदार होगा। नंबर एक बात, इस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट बात यह है कि बताइए इसका बाहर का आयतन क्या है। तो बाहर की लंबाई, बाहर की चौड़ाई, बाहर की ऊंचाई को गुणा कर देंगे। इस मोबाइल का आयतन क्या है, मोबाइल की लंबाई, मोबाइल की चौड़ाई और मोबाइल की मोटाई, यानी कि आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक मोटाई को गुणा कर देंगे। और इस संदूक में कितनी लकड़ी लगी है, संदूक में लगी लकड़ी का आयतन बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा देंगे, यानी हवा वाला भाग घटा देंगे। आई बात समझ में। चौक के डब्बे में कितना गत्ता है, बाहर से लंबाई, बाहर से चौड़ाई, बाहर से ऊंचाई लो, गुणा कर लो। खाली भाग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि अंदर से अंदर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को घटा दो तो शेष बचे गत्ते का आयतन आ जाएगा। यही इंपॉर्टेंट बात है, बाहर की विमाएं, अंदर की विमाएं बताना। बाहर का आयतन कब निकलेगा, अंदर का आयतन कब निकलेगा, उसमें लगे मटेरियल का आयतन कैसे निकलेगा ये बताना। कब क्षेत्रफल निकलेगा और कब आयतन निकलेगा ये बताना। तो अब देखिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
आंतरिक 2 इंटू, देखो इसको आप स्मॉल लेटर में ले ले, एल, ये बी और ये एच, ये कैपिटल में ले ले, एल बी एच। कैपिटल की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन लकड़ी का आयतन होगा, लकड़ी का आयतन निकालना पड़ेगा, तो एल बी एच में से ये वाला एल बी एच घटा देंगे, तब कैपिटल और स्मॉल का काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यह हो गया आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन मैं संपूर्ण पृष्ठीय कैसे निकालूंगा जब ढक्कन ही नहीं है? तो पेंट कहां कहां पर होगा? लंबाई में, लंबाई इंटू चौड़ाई में एक बार, क्योंकि ढक्कन नहीं है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई में 2 बार, 5 पृष्ठों पर, 5 पृष्ठों पर क्षेत्रफल होगा, इसलिए इसमें से लंबाई इंटू चौड़ाई घटा देंगे। क्यों घटाया? क्योंकि ढक्कन नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय में से या तो लंबाई इंटू चौड़ाई घटा दो, और या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL प्लस बी, ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल में फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दो, प्लस एल। कोई सा भी सूत्र लगाए उत्तर एक ही आएगा। मैं आपको जो आप सोच रहे हैं उस सूत्र से करा सकता हूं, दोनों से कराएंगे तो अभी सेम आंसर आएगा। तो देखिए 2H, 2 क्या है? H 80, 140, 110, ये हो गया L प्लस बी, 140 इंटू 110 एल बी, 8 दूनी 16, 160 इंटू 250 प्लस 140 को 110 से गुणा करेंगे, डबल जीरो, 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और 4 15, 15,400, और इसको गुणा करेंगे तो डबल जीरो तो ये हो गई, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 2 जीरो तो ये हो गई, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 40,000 में 15,400 जोड़ेंगे तो यह आएगा 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो खर्चा क्या हो जाएगा? पेंट कराने का खर्चा, पेंट का खर्चा, इसको आप एक ही नियम से भी निकाल सकते हैं, बराबर कुल क्षेत्रफल इंटू दर, कुल क्षेत्रफल इंटू दर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,400 इंटू दर क्या है? 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह है 2 चौक 8, तो पॉइंट यहां जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 11, 110 रुपए 80 पैसे, 110 रुपए 80 पैसे, ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आप लोग बच्चों एक चीज ध्यान देना कि ये जो संदूक वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह चुका हूं, लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? बाह्य आयतन में बड़ा एलबीएच, अंदर के आयतन में यानी कितनी हवा भरी है छोटा एलबीएच, लकड़ी का आयतन में इसमें से इसको घटा देंगे, राइट। बाहर पेंट करना है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का पेंट करना है तो इसका क्षेत्रफल, और अगर ढक्कन का है तो संपूर्ण पृष्ठीय, और बगैर ढक्कन का है तो संपूर्ण पृष्ठीय में से या तो शीर्ष को हटा देंगे या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया में बॉटम को जोड़ देंगे। ओके, तो अगला अपना जो सवाल है, एक घनाभ की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा और छठा दोनों बहुत ही, वैसे तो खैर अब इन प्रश्नावलियों को पहले की बुक के तुलने में इतना आसान कर दिया है, आसान तो क्या शॉर्ट कर दिया है कि इसमें सवालों की संख्या कम है, पर ये सभी सवाल लगभग इंपॉर्टेंट है। इसमें पांचवा और छठा सवाल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको दे रखा है L प्लस बी प्लस एच। देखिए
अगर आप कैपिटल लेटर काम मिले तो पूरे सवाल में फिर कैपिटल लेटर चलेंगे बाद, और स्मॉल लेटर स्मॉल है। 19 सेंटीमीटर है, ये है 19 सेंटीमीटर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का सूत्र बोलिए, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कह रहा है 11 सेंटीमीटर। तो आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ये आपको करना है। टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपको ज्ञात करना है। आपके पास ये दो चीजें हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये वर्गमूल की कहानी खत्म करो। वर्गमूल कैसे खत्म होगा? वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग कर दो, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ऐसा हमने क्यों किया ये भी मैं आपको अभी बताता हूं। आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 11 121। यह हो गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। और यहां आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि मैंने वर्ग किया है, स्क्वायर कर दिया है। आई बात समझ में? एल प्लस बी प्लस एच, चूंकि एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेंटीमीटर। अब 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl कहां से आ सकता है? यदि इसका स्क्वायर कर दे तो हमने 9th में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था, राइट? तो यह आ जाएगा l प्लस बी प्लस एच का वर्ग बराबर 19 का वर्ग। ठीक। कैलकुलेशन करते समय ये चीजें मत लिखे, केवल यानी कि यूनिट नहीं लिखनी चाहिए, लास्ट में उत्तर में ही लिखेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 361। ठीक, 19 का वर्ग 361। हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान यहां से लिया है 121। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यानी कि 1 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान रखने पर, तो 121 प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl बराबर 361। यहां से पक्षांतरण करें, 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl बराबर 361 माइनस 121। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 240 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा उत्तर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां मैंने करा दिया था। 8वां और 11वां दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 8वां और 11वां क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए मैं 8वां करा रहा हूं और 11वां आप लोग स्वयं करेंगे। केवल एक प्रश्न होमवर्क में दिया है, 11वां होमवर्क में, 8वां में करा रहा हूं, राइट?
एक दीवार 44 मीटर लंबी, 44 मीटर लंबी, L बराबर 44 मीटर, यह है दीवार की। B बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और H बराबर 35 सेंटीमीटर। यह दीवार की माप दी हुई है। इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी? यदि एक ईंट की माप 22x10 है, 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, 22 इंटू 10 इंटू 7 सेंटीमीटर। ओके, बहुत अच्छी तरह ध्यान दें। जब ऐसे लिखा जाता है हर किसी के साथ तो यह कहलाती है माप, और जब ऐसे लिखा जाएगा तो कहलाएगा आयतन। अतः एक ईंट का आयतन क्या होगा? LBH 22 गुणा 10 गुणा 7, यहां आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ओके, यहां लिख देंगे घनाभ सूत्र डाल देंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ, दीवार भी घनाभाकार की, ईंट भी घनाभाकार की है। घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दीवार में लगी ईंटों की संख्या, दीवार में लगी ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन। जब कभी भी संख्या के सवाल हो तो आप लोग एक चीज अवश्य ध्यान दें, हमेशा भाग की क्रिया होगी। आपके पास एक मिल्क रोज का ड्रम है, उसमें से 200 ml के गिलास भरने हैं। कितने गिलास भरे जाएंगे? ड्रम में मिल्क रोज का आयतन बटे एक गिलास का आयतन। एक टंकी में चाय है, कप में डालनी है, कितने कप चाहिए? टंकी का आयतन, टंकी में चाय का आयतन बटे एक कप में चाय का आयतन। दीवार में कितनी ईंट लगी? दीवार का कुल आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन, देखिए यहां पर ईंट का आयतन है सेंटीमीटर में, ईंट की माप है सेंटीमीटर में, और दीवार की माप है मीटर में। इसलिए सबको या तो मीटर में बदलो और या सेंटीमीटर में। तो ये हो गया 4400 सेंटीमीटर, ये हो गया 150 सेंटीमीटर। 44 मीटर का 4400, 1.5 का 150, और 35 का 35 ही रहेगा, ये ऐसे। तो 4400 इंटू 150 इंटू 35 बटे 22x10 यह हो गया बड़ा LBH बटे छोटा LBH। इसलिए जब कभी भी आपसे पूछा जाए कितनी ईंटें लगेंगी, संख्यात्मक सवाल हो, तो उसमें मात्रक काम में नहीं आएगा। दीवार की लंबाई को हमने कैपिटल लेटर से लिखा है और ईंट की लंबाई जो माप है उसको हमने स्मॉल लेटर से लिखा है। काटा पीटी कीजिए, 22 दूनी 44, 10 से ये कट गया और 7 पंजे 35, तो 20 पंजे 100, इतनी ईंटें लगेंगी। ये उत्तर। अब आपसे पूछा जाए कितने की ईंटें आएंगी, तो मान लीजिए 5000 रुपए की 1000 ईंटें हैं, तो 5000 को 15 से गुणा कर देंगे। ये आपसे पूछा नहीं गया है, केवल मैं बता रहा हूं। ओके, सवाल नंबर 9,
नवा सवाल बहुत ही आसान है। एक कमरे की लंबाई L बराबर 16 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? जैसे ये कमरा है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। ज्यादा से ज्यादा लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है? लंबा और डंडा कितना रखा जा सकता है? लंबे से लंबा बांस, लंबे से लंबी बल्ली इस कमरे में कितनी रखी जा सकती है? कितनी मतलब कितनी लंबाई की? लंबाई में उत्तर देंगे कि सर लंबाई ज्यादा इसलिए इतनी लंबी आएगी, तो गलत उत्तर माना जाएगा। कमरे में इस कोने से लंबाई से ज्यादा बांस हो, मान लो 10 मीटर लंबा कमरा है और 10 से थोड़ा सा ज्यादा है बांस, तो नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं, उस कोने से इस कोने तक यानी कि डायगोनल में, विकर्ण में उसको लगाते हैं। इसलिए किसी भी जो बहुभुज है उसकी सबसे बड़ी माप विकर्ण होती है। तो हम क्या निकालेंगे? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण सबसे लंबी माप है, सबसे लंबी माप है। अतः कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ क्या होगी? √L² प्लस B² प्लस H² बराबर √10², 8² और 6²। 10 × 100, 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36। आई बात समझ में? यानी कि 200 का वर्गमूल क्या होगा? 10√2। 100 × 2 करेंगे तो 2 तो हो जाएगा वर्गमूल में, और 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, मीटर। यह सबसे लंबी छड़ रहेगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है। और आज का अंतिम सवाल, 10वां सवाल आप लोग खुद करेंगे। एक तो 11वां मैंने दिया होमवर्क में, एक 10वां दिया है। 10वें का हिंट मैं आपको बता देता हूं। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। इसकी भुजा ज्ञात करो। भुजा ज्ञात करवा ले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा ले, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा ले, कुछ भी ज्ञात करवा ले, हमको सबसे पहले भुजा निकालनी होगी। तो A बराबर हो जाएगा घनमूल 512। घनमूल का निशान ये होता है AG। बच्चों आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, A² बराबर 36, तो A बराबर हो जाएगा 6। वैसे तो होता है ±6, राइट, लेकिन मैं संख्यात्मक मान की बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया? A² का वर्गमूल ले लिया और 6 के स्क्वायर का भी वर्गमूल ले लिया, 36 का भी वर्गमूल ले लिया। ये निशान है वर्गमूल का। तो A बराबर आएगा 6। A³ बराबर 216। तो क्या करेंगे? A³ का भी घनमूल ले लो। घनमूल का निशान ये है, ये जो कुप्पी सी है इसमें 3 लिख दो। 216 का भी घनमूल ले लो। दोनों पक्षों में एक जैसी क्रिया करो। A की घात 4 बराबर 16। तो A का मान कैसे निकालेंगे? फोर्थ मूल लो, यहां लिख दो 4। 16 का भी फोर्थ मूल ले लो। इसका फोर्थ मूल आ गया A, और इसका फोर्थ मूल कैसे? 16 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यानी कि 2 की घात 4। तो क्या बचा? 2। कोई सा भी मूल लेना हो दोनों तरफ लीजिए और अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रसंगवश मैंने आपको घनमूल का निशान बताना था कैसा लगता है। मैंने आपको फोर्थ मूल फिफ्थ मूल भी बता दिया। तो A बराबर क्या आ जाएगा? 512 का घनमूल आता है ना, लेना 8वीं क्लास में किया था, 3 3 के जोड़े बनाकर।
512 कैसी संख्या है? सम। 2 का भाग जाएगा 256, 2 का भाग जाएगा 128, 2 का भाग जाएगा 64, 2 का भाग जाएगा 32, 2 का भाग जाएगा 16, 2 गया 8, 2 गया 4, 2 गया 2 और 2 गया 1। 3 3 के युग्म बनाओ क्योंकि घनमूल है, वर्गमूल होता तो 1 1, 2 2 के। कितने गणे? 3। तो a बराबर 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। मीटर में है, सेंटीमीटर में देख लेता हूं। 512 घन मीटर, सॉरी, तो ये आ गया 8 मीटर। क्या निकाला मैंने? घन की भुजा। अब इससे आपसे कहे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो 6a स्क्वायर निकाल दो। पार्श्व पृष्ठीय पूछे तो 4a स्क्वायर निकाल दो। ठीक। सवाल नंबर 12वां और लास्ट। अरे यार, तो मेरे को होमवर्क में देना था, मैंने पूरा ही करा दिया, कोई बात नहीं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। बस इसमें एक चीज हिंट दे रहा हूं मैं, बाकी 11वां और 12वां सवाल होमवर्क में लिख लीजिए। 5:3:2 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 है सेंटीमीटर, टीएसए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं टीएसए, 558 सेंटीमीटर, तो इसकी कोर ज्ञात करो। कोर मतलब किनारे, किनारे मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना, आप लिखेंगे माना घनाभ की लंबाई L बराबर 5x। 1:2 का मतलब ये नहीं है कि 1 और 2। आपके पास 1 है, मेरे पास 2 है, इसका मतलब 1 और 2 नहीं है अनुपात में। 1:2 का मतलब 1 और अनुपात 2 नहीं होता। ये तो सरलतम भिन्न है। आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 200 रुपए है, तो भी 1:2। आपके पास 1 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, तो भी 1:2। आपके नंबर 40 आए, मेरे 80 आए, तो भी 1:2। तुल्य भिन्न का सबसे सरलतम रूप होता है अनुपात, इसलिए हमको गुणांक लेना पड़ेगा x, और b बराबर 3x और h बराबर 2x। अब इस सवाल को हल करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में रख देना, x कॉमन आएगा x स्क्वायर, क्योंकि 2l भी लिखोगे ना तो 5 3 15x स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर है ब्रैकेट के। ऐसे इन दोनों का गुणा में 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 10x स्क्वायर, x स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, वर्गमूल लेकर x का जो मान आए उसको 5 से गुणा करेंगे तो लंबाई आ जाएगी, 3 से करेंगे चौड़ाई आ जाएगी, और 2 से करेंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। आज हमारी 16.1 प्रश्नावली समाप्त हुई। थैंक यू वेरी मच।